आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग पर्टिकुलर देख रहे थे ट्रैप कोड का, उसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस और देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर को देखने के लिए हम एक कंपोजिशन ले रहे हैं 1280 720 और 20 सेकेंड्स की हमने क्या ले रखी है ड्यूरेशन, है ना। इसे ओके कर रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे आके क्या ले रहे हैं सॉलिड, ओके कर रहे हैं। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, फिर से ट्रैप कोड हमने क्या यूज़ किया पर्टिकुलर। अभी भी पार्टिकल हमारा एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है एमिट हो रहा है ना। तो फिर से एमीटर पे आए, टाइप हमने क्या पुट किया बॉक्स, बहुत यूज़ में रहता है देखो, है ना। और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी हाइट अगर ध्यान से देखें तो पार्टिकल कुछ इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम इसकी वाई पोजीशन को क्या कर रहे हैं टॉप पे ले जा रहे हैं। पार्टिकल कुछ ऐसा एमिट होता हुआ दिख रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है, जिससे हर डायरेक्शन में पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है एमिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया डायरेक्शनल कर दिया। अब पार्टिकल एक डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा एमिट होगा। अब वो डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड में कौन से, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमने 90 डिग्री एक्स रोटेशन पे पुट किया तो पार्टिकल देखो बगैर ग्रेविटी किसी फोर्स के वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने ओवरऑल उस पार्टिकल की डायरेक्शन को क्या कर दिया टॉप पे कर दिया, है ना। तो हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया माइनस करेंगे। ध्यान रखना कि पार्टिकल की डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया है चेंज कर दिया है। तो जब हम इसको स्केल करेंगे तो हमें अब डिफरेंस हो जाएगा उसकी स्केलिंग में, समझ में आएगा। अभी 90 किया तो पार्टिकल कुछ हमारा कैसे हो रहा है ऐसे एमिट हो रहा है, ठीक। इस ड्यूरेशन में हमने कहा कि स्केल किस अलग अलग डायरेक्शन में जब हमें इसको स्प्रेड करना है तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड किया, ओवरऑल को हमने रोटेट करा दिया है ना। तो सबसे पहले एक्स चेक करें, एक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसी पहले थी इसकी, एक्स में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक। नॉर्मली डेप्थ के लिए हम लोग z यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हमने z यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो डेप्थ नहीं वो हाइट को क्या कर रहा है देखो इतने टाइम मैनेज कर रहा है। क्यों मैनेज कर रहा है, क्योंकि हमने इसको रोटेट कराया हुआ है -x डायरेक्शन में 90 में। इस वजह से इसकी ये z डायरेक्शन में हमें अब डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। हमें पार्टिकल मिड से नहीं चाहिए, टॉप से चाहिए। तो हम पूरी तरीके से इसकी पोजिशन को क्या कर रहे हैं सीन से बाहर कर रहे हैं। तो पार्टिकल हमें बाहर से आता हुआ दिखेगा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ाएं तो बढ़ा देते हैं, काफ़ी तेज़ी से पार्टिकल हमारे नीचे आता हुआ गिरे। मोशन ब्लर हम अपने लेयर का ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका ऑन कर देते हैं ताकि एक हमें ठीक ठाक ड्रॉप में नज़र आता हुआ दिखे। आ रहा है कुछ इस फॉर्म में हमें ये शो हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब इसकी यहाँ पे हमने कहा कि ये डायरेक्शन स्प्रेड वैल्यू को हमने पूरी तरीके से 0 किया ताकि पार्टिकल पूरी तरीके से स्ट्रेट वाटर ड्रॉप हमें आती हुई दिखे। साइज़ थोड़ा सा हैवी करें शायद और विजिबिलिटी इसकी अच्छी है, तो यहाँ पे साइज़ को हमने इंक्रीज किया, कितना रखते हैं। अब दिख रहा है पार्टिकल हमारा यहाँ पे प्रॉपर कुछ इस फॉर्म में। पार्टिकल से बाहर आ रहे हैं, फिर से मीटर पे जा रहे हैं और हल्का सा वाई डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है, जितने डिग्री का हमें इसमें एंगल देना है। थोड़ा सा स्ट्रेट ना के पर्टिकुलर एक एंगल पे हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर ड्रॉप हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें अभी तक नॉर्मल हमने बस बेसिक चेंजेस किए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है, बारिश हो रही है ना। राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया एक सॉलिड लेयर, ओके कर रहे हैं। ड्रैग करके सॉलिड लेयर को हमने नीचे कर दिया, ठीक। और कहाँ पे जा रहे हैं 3D ऑन कर रहे हैं, इसका रोटेशन वैल्यू हमने ऑन की और यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में ध्यान रखना कि z का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमें नजर आए, है ना। तो प्रॉपर सही डायरेक्शन में हमने यहाँ पे इसको कितना पुट किया -90। तो कुछ ये फॉर्म दिख रहा है। पोजीशन को हमने इसकी यहाँ पे शिफ्ट किया, इसकी x वैल्यू को हमने इधर की तरफ स्केल किया, इसकी z वैल्यू को हमने इधर की तरफ स्केल किया ताकि ठीक ठाक फ्लोरिंग वो हमारी PX साइड में भी क्या करे कवर करें। और अगर हमें अभी भी लग रहा है कि z में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ से इसको और पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बाहर की तरफ स्केल कर सकते हैं ताकि वो बाहर का साइड का z डेप्थ का एरिया ज़्यादा कवर करे, ठीक। तो अब कुछ इस टाइप से हमारी अभी बारिश होती हुई दिख रही है। हम चाह रहे हैं कि ये पानी फ्लोर से कोलाइड कर जाए, ठीक। इसलिए हमने सबसे पहले क्या क्रिएट किया एक फ्लोर क्रिएट किया, है ना। 3D में रखा उसे और 3D में अपने एक्सेस के अकॉर्डिंग उसे क्या करा दिया रोटेट करा दिया, ठीक। कोलिजन करने के लिए कहाँ पे आ रहे हैं पार्टिकल्स पे आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ से मीटर से बाहर आके फिलहाल अभी किस पे जा रहे हैं फिजिक्स पे आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किस पे सेट होता है एयर पे, इसको किस पे सेट करेंगे बाउंस पे। जब हम बाउंस पे सेट करेंगे तो बाउंस की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि ये इस फ्लोर के साथ क्या करें बाउंस करें। तो यहाँ पे फ्लोर लेयर दे रखा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा नन। तो हमने ये 4 वाली लेयर ले ली, जैसे ली तो देखो भाई जैसे पार्टिकल आ रहा है वो नीचे से क्या होता जा रहा है बाउंस होता जा रहा है, हो रहा है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से बाउंस हो रहा है,
ठीक, यहाँ पे कोलिजन इवेंट को हम चेंज कर सकते हैं, स्लाइड कर जाए, पार्टिकल आएगा और नीचे उस फ्लोर पे स्लाइड करने लगेगा, देखो एक डायरेक्शन में, है ना। ऐसे यहाँ पे हम लोग इसको स्टिक कर सकते हैं, पार्टिकल बिल्कुल रुक जाएगा वहीं पे। देख रहे हैं कि इस फ्लोर के साथ वो पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है ना। जब स्टिक हुआ तब हमें एक प्रॉब्लम दिखी कि जेड में नहीं, बैक साइड में डेप्थ इतनी नहीं है, सारा पार्टिकल पूरे फ्लोर को कवर नहीं कर पा रहा है, केवल इतने एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो फिर से हम कहाँ पे आ रहे हैं, एमीटर पे आ रहे हैं, और फिर से अभी हमने कहा कि ये वाई वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमने ओवरऑल पार्टिकल की डायरेक्शन को रोटेट करा रखा है। तो देखो जब हमने वाई में चेंजेस किया तब उसकी डेप्थ में ओवरऑल क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है एक्स भी कम है, तो हमने एक्स को भी बाहर निकाला ताकि पार्टिकल पूरा फ्लोर हमारा क्या करे, कवर करें, ठीक। और यहाँ पे अब देखें तो पार्टिकल जहाँ पे भी ग्राउंड पड़ रहा है वहीं पे स्टिक हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब स्टिक ना हो, पार्टिकल पड़े खत्म हो जाए और नया पार्टिकल वहाँ से मिट हो जाए, जैसे कि बौछार निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने पार्टिकल पे आएंगे, फिर से नीचे एमीटर पे जा रहे हैं और हम फिजिक्स में आ रहे हैं। यहाँ पे स्टिक की जगह हमने क्या कर दिया, किल कर दिया, कि पार्टिकल जो आएगा वो किल हो जाएगा। तो हमारा मेन पार्टिकल ग्राउंड पे टच होने के बाद क्या हो जा रहा है, किल हो जा रहा है। लेकिन जब किल हो तो पूरा एक नया पार्टिकल वहाँ पे वो जनरेट कर दे। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग फिर से ऑक्स सिस्टम पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूसली देखे हुए थे एट बाउंस इवेंट देख रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही बाउंस हो वैसे नया पार्टिकल पे वहाँ पे क्या आ जाए, फ्लो आ जाए, हमने दे दिया। तो देखो जब एट बाउंस हुआ वैसे ही नया पार्टिकल हमारा क्या हुआ, वहाँ पे जनरेट हुआ। देख रहा है ये नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा यहाँ पे कितना है, पार्टिकल पर कोलिजन कितना निकल रहा है, 10। लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पे, 0। बढ़ा देते हैं भाई, तब यहाँ से वो पार्टिकल बढ़ा, थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो तुम्हें लगे कि वहाँ पे ठीक ठाक पहुँचा रहे हैं। और उसकी यहाँ पे लाइफ कितनी दे रखी है, 0.5, परफेक्ट है ना। बहुत ज़्यादा हमको उसकी वहाँ पे लाइफ नहीं चाहिए, ऐसे तो चाहिए। आता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो वो फ्लो देखो यहाँ पे हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑक्स सिस्टम में एट बाउंस इवेंट समझ में आ रहा है क्या है। बेसिकली हम वैल्यूज़ क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि एग्जाम्पल के साथ ठीक ठाक वैल्यूज़ क्लियर हो, कैसे यूज़ करना है। इसको बढ़ाया जाए तो उसके लिए हम मीटर पे आ रहे हैं, पर पार्टिकल थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, मान लो 300 कर दिया। अभी ठीक ठाक पार्टिकल है। पार्टिकल हम चाहते हैं बरसात पहले ही फ्रेम से हमें नजर आए, तो यहाँ पे प्री रेंडर भी हमने कितना कर दिया, फुल कर दिया। चेक करते हैं, पहले ही फ्रेम से हमें यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती हुई दिख रही है। सीन में थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, लाइटिंग फील हो जाए, तो उस सिचुएशन के लिए राइट क्लिक न्यू, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, डायरेक्टली लाइट दे दी। जो 3D आउटपुट होगा वो अपने आप लाइट के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। पर रख दें ताकि ठीक ठाक देखो पीछे डेप्थ अपने आप मिल रही है हमें, है ना। जहाँ तक लाइट की इंटेंसिटी वो ज़्यादा एरिया अच्छा हमें इफेक्टिव दिख रहा है, बाकी के एरिया में फिर वो डार्क फॉर्म में दिखा रहा है। टाइम फ्रीज करना है या टाइम को रिवर्स करना है, ये नॉर्मली हम लोगों को अलग से लेयर की प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, लेकिन ट्रैपकोड अपने में वो प्रॉपर्टीज़ भी खुद मैनुअल लेकर चल रहा है। तो एक बहुत बेस्ट पार्ट है इसका, देखते हैं। टाइम हम चाह रहे हैं कि कुछ देर के लिए, अब वो कुछ देर क्या हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे चाह रहे हैं एक न्यू कैमरा पुट करें। तो आके हमने न्यू पे आके हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक कैमरा ले लेते हैं, उसको ओके करते हैं। कैमरे को इस पॉइंट से हमने यहाँ पे पोजीशन एंकर पॉइंट कीज दे दिया, ठीक है। और एक टाइम के बाद मान लो इस ड्यूरेशन में हमने कैमरे को डायरेक्टली केवल यहाँ से क्या करा दिया, रोटेट। भाई पार्टिकल ट्रैपकोड है तो 3D वैल्यू को पूरी तरीके से क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो Z चेक करें, कुछ इस टाइप का हमने क्या क्रिएट किया इसमें, तो रोटेशन काउंट कराया, अब किसी एक डायरेक्शन में हमारा वो वॉल्यूम यानी वो शेप क्या है, साइज में छोटा है, ठीक है। तो उस जगह का पार्टिकल वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। दे देते हैं ठीक ठाक लेंथ, ठीक है। तो पूरा देखो एरिया ठीक ठाक अब कवर करता हुआ दिख रहा है, सही। तो हम चाह रहे हैं जब रोटेशन हो तो पार्टिकल का फ्लो रुक जाए, मींस पार्टिकल पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए, और जब रोटेशन बंद हो तो फिर से पार्टिकल्स हमारा क्या होने लगे, मूव होने लगे। ऐसा बिहेवियर अगर हम चाह रहे हैं ट्रैपकोड के अंदर, तो सिचुएशन के लिए हम जिस पॉइंट से इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर आ जा रहे हैं, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर में जा रहे हैं,
और मिनिमाइज कर रहे हैं, फिजिक्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे फिजिक्स टाइम फैक्टर करके एक वैल्यू दे रखी है, कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, यानी 100% स्पीड रहा है इसकी, ठीक की दे दिया हमने यहाँ पे, और कुछ टाइम के बाद इस टाइम पे ये वैल्यू हमने पूरी तरीके से क्या कर दी, 0 कर दी। तो देखना भाई यहाँ पे प्ले किया और फिर जब रोटेट हुआ तो इस टाइम पे पार्टिकल पूरी तरीके से स्टिक हो गया, देखो जहाँ है वहीं पे रुका हुआ है और रुका रहेगा जब तक हम चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ओवरऑल टाइम फैक्टर की स्पीड को क्या कर रखा है, 0। ठीक, तो जब ये इस पॉइंट पर आने वाला हो तो यहाँ पे हमने फिर से U प्रेस करके सेम लेवल का की दिया ताकि इतनी देर के लिए वैल्यू हमारी होल्ड रहे, और फिर यहाँ पे जब ये आया तो हमने ये वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो देखो भाई उतने ड्यूरेशन के लिए हमारा पार्टिकल यहाँ पे क्या रहेगा, होल्ड पे रहेगा। फिर से वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। और हमें लगा कि इस टाइम के बाद हमने सेम लेवल का की इसमें फिर से दिया फिजिक्स फैक्टर में, ठीक, और कुछ टाइम के बाद ये वैल्यू हमने कैसी कर दी, नेगेटिव का 1 कर दी। ठीक, तो पूरा पार्टिकल रिवर्स फॉर्म में हमारा क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो एक बहुत क्रिएटिव वैल्यू यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू उन्होंने दे रखी है, कौन सा, फिजिक्स टाइम फैक्टर। नॉर्मली हमें ये लेयर्स की अलग वैल्यू मिलती है टाइम की, उसको हम आगे भी यूज़ करके दिखाएंगे टाइम फैक्टर, लेकिन पर्टिकुलर के अंदर भी खुद का इन्होंने अपना क्या दे रखा है, टाइम फैक्टर हमें दे रखा है।